नमस्कार, मैं नरेश कुमार चटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेकारी, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप इस जो वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी। बेकारी की जो समस्या है उसके अनेक देशों में पाई जा रही है और ये समस्या न केवल औद्योगिक जो दृष्टि से पिछड़े हुए देश हैं बल्कि संपन्न देशों के भी है। विभिन्न देशों में हम देखते हैं बेकारी कारण पूर्णतः समान नहीं है। औद्योगिकरण, यातायात के विकसित साधन, मुद्रा अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान की और दूसरी ओर उन्होंने आर्थिक मंदी, बेकारी और गरीबी को भी जन्म दिया। औद्योगिकरण के कारण हम देखते हैं कि बेकारी जो है पूर्व कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह भी छिपी तथा अर्ध बेकारी के रूप में थी। लेकिन औद्योगिकरण के फलस्वरूप बेकारी कृषि के अलावा अनेक अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास और संपत्ति के असमान वितरण में योग दिया है, साथ ही समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता को भी बढ़ावा दिया है। औद्योगिकरण पूंजीवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से बेकारी भी एक है। बेकारी के अगर अर्थ की बात करें सबसे पहले हम इसके परिभाषा और अर्थ की बात करेंगे। तो कार्ल पिमराम कहते हैं, बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। इसी बारे में फ्लोरेंस कहते हैं, बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है। बेकारी शब्द की उपयुक्त और सामान्य परिभाषा जो उपलब्ध नहीं है, इसलिए बेकारी के बारे में प्रोफेसर पीरू कहते हैं, बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिनका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। हम देखते हैं कि फेयरचाइल्ड ने भी लिखा, सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति है। तो व्यक्ति में कार्य करने की दशा में है किंतु बाजार में उचित मजदूरी पर उसे कार्य नहीं मिल पाता। एक डॉक्टर जैसे अस्पताल खोलकर बैठा है किंतु बीमार नहीं आने के कारण बेकार की परिभाषा नहीं है। किंतु एक किसान कृषि कर रहा है और उसे घाटा हो रहा है, फिर भी बेकारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार से कम दर पर काम करने वाला व्यक्ति भी इस परिभाषा के अंतर्गत बेकार नहीं माना जाता। बेकारी के हम जो अर्थ निकालते हैं इसमें 5 प्रमुख तत्व हैं: इच्छा, योग्यता, प्रयत्न, आर्थिक उद्देश्य और योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। यानी कि व्यक्ति इच्छा रखता हो, योग्यता रखता हो, वो काम करने के लिए प्रयत्न करता हो और उसका उद्देश्य आर्थिक हो, लेकिन फिर भी उसको योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य प्राप्त नहीं होता, तो ये स्थिति बेकारी की होती है। इससे हम और भी सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, बेकारी वह दशा है इसमें एक व्यक्ति को करने की इच्छा रखने और अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। यानी कि बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता हो लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता हो, तो ये बेकारी का अर्थ है। अब हम बेकारी के प्रकार के बारे में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला है मौसमी तथा आकस्मिक बीमारी। यानी कि बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं जो साल भर जरूर है कि उसमें बेरोजगार नहीं हो, लेकिन मौसमी रूप से, आकस्मिक रूप से बेकारी की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे व्यवसाय जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें कम श्रमिकों को अधिक आवश्यकता होती है और कभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसे हम देखते हैं कि चीनी उद्योग है वो नवंबर से मई तक चलता है और उन उद्योग सर्दी में, बर्फ़ के कारखाने गर्मियों में चलते हैं। कृषि में भी फसलें काटने के समय अधिक मजदूर की आवश्यकता होती है।
शादी और त्योहारों के अवसर में जेवर उद्योग भी अच्छा चलता है, लेकिन शेष दिनों में इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं होता। तो ये सब मौसमी बेकारी की श्रेणी में आती है। प्रौद्योगिक बेकारी, इसमें देखते हैं कि उद्योगों में मशीनीकरण और नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का उपयोग घट गया है। उत्पादन के अनेक कार्य जो होते हैं स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं। उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है और इसके परिणामस्वरूप बेकारी बढ़ती है। अस्थायी बेकारी, इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं मिलता है तो वह अस्थायी बेकारी की श्रेणी में आता है। इस पर चक्रीय बेकारी है, अर्ध बेकारी है, ऐच्छिक बेकारी है। जो व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है लेकिन आलस्य, कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती आदि कारण से काम नहीं करता तो उसे ऐच्छिक बेकारी माना जाएगा। इस प्रकार से छिपी बेकारी होती है। इस प्रकार की बेकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। जैसे कृषक परिवार में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दबाव रहता है, तो ऐसे में सभी व्यक्ति को अगर उसका अनुपातिक रूप से देखें तो रोजगार संभव नहीं होता। ये छिपी बेकारी की कैटेगरी में आती है। सिर्फ बेकारी है जिसके अंदर व्यक्ति शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार प्राप्त नहीं करता है। और खुली बेकारी है जिसमें बेकारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार की जो बेकारी होती है उसमें अधिकतर शहरों में देखने को मिलती है। गाँव से आने वाले लोग काम के अभाव में बेकार पड़े रहते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षित बेकारी को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बेकारी के कारण के बारे में। बेकारी के पहले जो है उसको व्यक्तिगत कारणों में हम सम्मिलित करते हैं। जैसे आयु है, आयु अधिक हो या कम हो तो ऐसे समय में रोजगार नहीं मिलता। मानसिक योग्यता है, बीमारी तथा शारीरिक अयोग्यता है, ये सारे व्यक्तिगत कारणों में आते हैं। जैसे व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो, बीमार हो तो वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। और दूसरे हैं अव्यक्तिक कारण, जैसे जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सरकारी योजनाएं फेल हो जाती है तो उसके कारण सभी लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं होता। सीमित भूमि होती है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि तो सीमित है, सभी लोगों को कृषि योग्य भूमि नहीं मिल पाती है। मौसम और प्राकृतिक कारण है, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था है, कृषि की पिछड़ी दशा है, ये सारे अव्यक्तिक कारण है। मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव है, अपूर्ण औद्योगिक विकास है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे औद्योगिकरण है, जब उत्पादन का कार्य मशीनों की सहायता से होने लगा है तो औद्योगिकरण की कारण क्या है, विशाल उद्योग स्थापित हो गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन होने लगा है। इससे कम व्यक्तियों के कारण तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और इसके कारण क्या है कि कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और नवीनीकरण, जो अभिनवीकरण होता है, इसके कारण मशीनों से कम समय में अधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये सब बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। फिर हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। जो मेघालय ने भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य केवल बाबू वर्ग तैयार करना था। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शारीरिक जो श्रम होता है उससे घृणा करता है। आज भी शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए तैयार नहीं करती। आज प्रत्येक व्यक्ति नौकरी को प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन सभी को नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसके कारण क्या, पढ़े लिखे व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सार्वभौमिक शिक्षा है, श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन है, व्यापार चक्र है, मौसमी उतार चढ़ाव है, व्यापार और उद्योगों में असामंजस्य है, कई बार वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है, पूंजी में कमी हो जाती है, क्रम जो सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, सरकार की नीति है, सामाजिक सुरक्षा के प्रयत्न है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बेरोजगारी या बेकारी को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश के अंदर बेकारी जो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण एक शिक्षा है। साथ में हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। धन्यवाद।